हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा बहुत छोटी सी व्रत कथा है, बहुत अच्छी, और हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी तभी सभी भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा। संजोग से वहां इंद्राणी आई और वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता श्रद्धा से जीवित हो उठा। इसी तरह से ये कथा संपन्न हुई। अगर आप लोगों को मेरी करवा चौथ व्रत की छोटी सी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और यही छोटी सी करवा चौथ व्रत कथा है। और करवा चौथ व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए यह व्रत अवश्य करती हैं। और यह व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सभी स्त्रियां अपने पति के लिए करती हैं और करना भी चाहिए। और ये कथा बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी कथा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले